Hi everyone, welcome to this session by Gyana. I am Piyush Sardana, your body English language teacher. So start करते हैं हम यहाँ पर. बड़ा ही बेसिक सा पॉइंट है. मेरिना एक्सट्रीमली अफ्रेड थी डार्क की. जब लाइट्स चली गई सब चीज उसको शैडोई जितनी भी चीजें थी वो सब उसको मॉन्स्टर्स की तरह दिखने लगी. पेरेंट्स ने एक्सप्लेन किया था कि पूरी पेशेंस के साथ डेली एक्सप्लेन करते थे कि भाई ये मॉन्स्टर्स नहीं है. मेरिना पेरेंट्स को तो समझ जाती थी, लेकिन वो जो अंदर से डर आता था जब भी डार्क होता था वो रुका नहीं. एक दिन उसकी आंट वेलरी जो है वो मिलने आए इनको. वेलरी एक इनक्रेडिबल वुमेन थी, बहुत अच्छी वुमेन थी. वो काफी फेमस थी अपने साहस के लिए, करेज के लिए, और उन्होंने काफी सारी जर्नीज भी की थी एडवेंचर की, और कुछ तो ऐसी थी जो बुक्स और मूवीज भी थी. राइट, उन्हें मूवीज बन चुकी थी. मेरिना वो जो डर है ना डार्क का उसको कॉन्कर करना चाहती थी, हटाना चाहती थी. तो उन्होंने अपनी आंट से पूछा कि भाई एक्चुअली में वो इतनी ब्रेव कैसे बनी, क्या वो कभी इतनी डरती नहीं थी. और आंट का आंसर आया, मैं तो बहुत बार डरती थी मेरिना. फिर वो कहते कि भी मुझे याद है मैं जब छोटी थी मैं तो डार्क से बहुत ज्यादा डरती थी. मैं तो एक सेकंड के लिए भी डार्क में नहीं रह सकती थी, अंधेरे में. मेरिना जो है बड़ी एक्साइटेड हो गई. कहती ऐसा कैसे पॉसिबल है जो इतना साहसी इंसान हो, बिकॉज उनकी बुक्स वगैरह आई हुई थी, इतना करेजियस इंसान, और वो एक्चुअली में डार्क से डरता हो. तो वो कहती मैं तुमको सीक्रेट बताती हूँ मेरिना. कहते एक ना जो ये सब मैंने सीखा है एक्चुअली मैं ब्लाइंड चिल्ड्रन से सीखा है, जिन्होंने मुझे बताया है कि ब्रेव कैसे बने. वो देख नहीं सकते हैं, तो उन्होंने कभी भी डार्क का जो वो है ना फियर, वो कभी लिया ही नहीं अपनी जिंदगी में. वो तो फिर जिंदगी भर डरे रह जाते क्योंकि वो सारा दिन ही अंधेरे में रहते हैं, बिकॉज दे कांट सी. तो मेरिना कहती बिल्कुल ठीक है. तो वो कहती क्या मुझे आप साहस मतलब वो जो सीक्रेट है आप मुझे बता सकती हैं. वो कहती हाँ जरूर बताऊंगी मैं. एंड व्हाट इज लाइक, कहती जो सीक्रेट है ना कि अपनी आंखें चेंज करो. कहती ब्लाइंड चिल्ड्रन को दिखता नहीं है ना, और उनके हैंड्स ही तो उनकी आईज का काम करते हैं. बस आपको डर को कॉन्कर करने के लिए करना क्या है, जो वो करते हैं. अपनी आंखें बंद कर लो अपने हाथों से, राइट, और वो डील बना के रखो आज कि जब भी तुम जाओगी बेड पर और अपनी लाइट्स बंद करोगी, जो भी चीज तुमको डराएगी अपनी आंखें क्लोज करोगी, बेड से उठोगी और हाथों से चेक करोगी उसको वो है क्या जो मुझे डरा रहा है. तो वहां पे आपके जो हैंड्स है ना आपके आईज का काम करेंगे और कल मुझे बताएंगे कि आप कैसा हुआ. तो वो पहले तो विलिंग कर रही थी कि करूं कि ना करूं, बाद में वो मान ही जाती है कि चलो कर लेते हैं. तो जब उसके पेरेंट्स उसको बेड तक लेकर गए, उन्होंने मतलब उसने खुद ने लाइट बंद करी. कुछ ही देर बाद उनको डर लगना शुरू हुआ मरीना को, राइट, लाइक शी वाज अफ्रेड. और हमारा तो शैडोज जो परछाई आ रही होगी बेडरूम में किसी चीज की, तो वही वैलरी की जो आंट थी उनकी एडवाइस को उसने फॉलो किया और उसने अपनी आंखें बंद कर दी. एंड आगे कुछ ब्लैंक आया, राइट. फिर वो वही सारा साहस को कवर करके वो क्या करती है, वो जाती है उस मिस्टीरियस शैडो को ग्रैब करने की. एक्चुअली है क्या, अगले दिन मेरिना भागी भागी आती है किचन में, बड़ी सी स्माइल होती है फेस में, और गाने गाते हुए आती है. कहती है ये जो भूत है ये तो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ है, ये तो मेरा टेडी बियर है. तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड मेरिना फील आफ्टर रिसीविंग एक्सप्लेनेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ डार्कनेस फ्रॉम हर पेरेंट्स. कहता थिंग्स चेंज नहीं हुई थी, फियर तो फिर भी था दिमाग में जब भी वो डार्क में होती थी. आंट वेलरी का क्या स्टैंड था उसकी चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस के बारे में डार्कनेस में. तो वेलरी को डार्कनेस में क्या होता था जब वो छोटी थी, वो भी अफ्रेड होती थी शैडो से और डार्कनेस से, और हर बार लाइट में रहना चाहती थी. ब्लाइंड चिल्ड्रन अपने फियर कैसे ओवरकम करते हैं सर, दे यूज देयर हैंड्स एज देयर आईज, ताकि वो अफ्रेड जिस चीज से हैं वो दूर हो जाए. ऐसा नेसेसरी क्यों था ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए कि आपको डार्कनेस से डरना नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं सीखते कि डार्कनेस से कैसे बचना है तो वो तो सारी जिंदगी डरते रह जाते. नेक्स्ट, मेरिना जो थी, राइट, यहां पर स्पेलिंग का फर्क है, एक्चुअली में मेमोरी बेस्ड मेरिना है ना. तो कहते मेरिना विलिंग क्यों थी वो टेक्निक यूज करने में जो आंट वेलरी ने दी थी. वो क्या ऐसा क्या था उसके दिमाग में. कहती क्योंकि वो भी अफ्रेड थी, वो सोचती थी कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूं, अब मुझे डरना नहीं चाहिए. कौन से फ्रेजेस हैं जो इसको ग्रामेटिकली करेक्ट बनाते हैं. तो अब देखो क्या, शी क्लोज द आईज ऑफ हर फेस
एंड ओपन द आईज ऑफ हर हैंड्स। उसने बोला था ना वेलरी आंट ने ऐसा करें। शैडो का एग्जैक्ट हाईलाइटेड वर्ड शैडो का क्या था, फ्रेज बताना आपको, सिमिलर मीनिंग, इट इज रिफ्लेक्शन। कौन से ऐसे वर्ड है जिनको रिप्लेस कर सकते हैं हाईलाइटेड वर्ड से, जैसे पैसेज में गिवा हुआ। पुट आउट का मतलब क्या है, लाइट्स को स्विच ऑफ कर देना, राइट। नेक्स्ट, ग्रैब का मतलब क्या है, ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है ग्रैस्प करना, पकड़ बनाना उस पर। नेक्स्ट, द आउल इज स्टैंडिंग ऑन द ट्री looking at the wall. Rahul saw a monkey plucking blackberries from the trees and of course ing आएगा, them into the river. रिवर में क्या कर रहा था, उनको घेर रहा था कि ईट कर रहा था, of course घेर रहा था। हनी बीज डैश अ शुगरी जूस, हनी बीज क्या करती है, शुगरी जूस को कलेक्ट करती है। सुनिधि हैज बीन, ing आएगा, हैज बीन के साथ ing, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर कर रही है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 3 सालों से, बट वो कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। द हेड ऑफ द मंकी हैड बीन डैश अवे विद द राइफल, क्या किया, हेड ऑफ द मंकी हैड बीन ब्लोन। ग्रामेटिकली करेक्ट बताना आपको कौन सा है, अगर सारे करेक्ट है तो आप सारे यूज कर सकते हैं। इंडिया अर्जेंटली नीड्स मोर एम्बिशियस स्ट्रक्चरल एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म मेजर्स। द विलेज वॉज स्टोर नहीं, इट इज रॉन्ग। फाउंड थाउजेंड्स ऑफ पॉलिथीन बैकयार्ड, ओवर नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। रॉयल एनफील्ड इज आइंग ग्लोबल मार्केट्स फॉर अप्रैल बिजनेस, सही है। IMF in January lowered India's economic growth estimate for the current fiscal year to 4.8%. Okay. Permanent commission for women was restricted to only 2 departments. See, all are correct. D. I has, it is wrong. Next देखेंगे, soldiers respect professionalism, good leadership, irrespective of whether it was demonstrated by a male or female officer. नहीं आएगा guys. There is some justification in not permitting women in combat roles at this time. Seems grammatically correct, guys. The percentage of stale items was very less. I can give you some useful informations. No. Next, a look at Indian contribution to mathematics shows the richness of the scientific tradition in India. All are correct. Yeah, none of these. आपको क्या लगता है गाइज, आपके अकॉर्डिंग ये क्या आ रहा है, सॉरी आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, ये तो सही लग रहा है, परसेंटेज लेस था, मतलब कम थी परसेंटेज, इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। अ लुक आना चाहिए, ये भी गलती हो गया, तो बचता ही ए है, तो वील गो विद द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, MTNL हैज स्टार्टेड लीजिंग आउट इट्स बिल्डिंग होना चाहिए। द लंप सम कंपनसेशन टू बी गिवन टू एम्प्लॉयज ऑफ BSNL हैव बीन, कंपनसेशन के साथ हैज बीन आएगा। The VRS is approved by the central government in October. Is approved नहीं, last year and was approved हो जाएगा. So none of these is correct over here. We'll go with none of these. अब यहाँ पर आपको देखना है इनकरेक्ट कौन सा है, और ये देखें इनकरेक्ट वर्ड आपको आंसर हैप्पी द गर्ल वॉज। अब देखिए हैप्पी द गर्ल वॉज हैप्पी है ना, इट शुड बी लाइक दिस। One day while the Buddhist was walking through the forest with his disciple Ajita, he saw a hungry tigress about to eat her own cubs. वो अपने ही cubs को खाने लगी थी, है ना, it should be disciple not discipline. The merchant had good breakfast after tidying himself up, went downstairs to thank the cruel host. Went downstairs to thank his cruel host. अब ये देखो क्या है, the merchant had good breakfast, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस आया है ना। सो अब एक चीज तो आपको डायरेक्टली क्लियर है गाइस, कि इस सेंटेंस में आपको डायरेक्टली क्लियर है कि भाई मर्चेंट जो था बड़ा अच्छा वो था, क्या बोलते हैं, अच्छा ब्रेकफास्ट किया अब, और अपने आप को टाइडिंग करने के बाद, टाइडिंग नहीं ना, तो ये गलत हो गया है। लाइक आंसर इज बी। किड्स मेड अ ब्यूटिफुल एग्रीमेंट बाय पुटिंग कलर्ड रॉक्स ऑन द साइड्स ऑफ द टेबल। सो देखिए किड्स मेड अ ब्यूटिफुल क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बाय पुटिंग कलर्ड रॉक्स ऑन द साइड्स ऑफ द टेबल। अब देखो एग्रीमेंट बनाया है ना, कलर्ड रॉक्स बनाए हैं, ऑन द साइड ऑफ द टेबल होना चाहिए ना, बट ये प्लूरल क्यों आ रहा है यहां पर लिखा हुआ।
Employees of the state-run BPCL who participated in the nationwide strike on 8 January have rejoiced that the company cut 4 days salary. Should be rejoiced नहीं आएगा ना, sad होंगे. Next, 8-year-old Gabi Man sets a bead storage container on the dining room table and shut the lid open. Once there was a very little girl who lived with her parents in a small bamboo house. One day she was watching over a basket of paddy drying in the sun. In front of us, when a large golden crow flew up and ate every grain. Oh dear, cried the little girl said. My parents and I will go hungry now with no rice to eat. The next golden crow felt sorry and gave her directions. अब ये क्या सीन है देखें. My parents and I will go hungry. My parents and I will go hungry. उन्हें डायरेक्टली बोला कि कोई होगा नहीं हमारे पास खाने को. फिर यहाँ पर पूरा पढ़ के आपको बट द क्रो लेट डाउन अ लेटर ऑफ गोल्ड व्हेन शी डैश द नेस्ट. जब उसने नेस्ट को क्या किया, जब तक वो पहुंची नेस्ट तक, द क्रो ऑफर्ड हर अ ड्रिंक ऑफ स्वीट जूस. वुड लाइक इट फ्रॉम अ गोल्ड कप, सिल्वर कप या क्ले कप. उसने पूछा, वो कहती क्ले कप, थैंक यू. लिटिल गर्ल सेड शी हैज नेवर सीन कप्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बट द क्रो गेव हर ड्रिंक इन अ कप ऑफ गोल्ड. द क्रो देन क्या करा उसने प्लेट रखी राइस की. क्या रखी? ऑफ कोर्स उसने राइस की प्लेट रखी, यानी कि ऑफर की. वुड यू लाइक इट ऑन अ गोल्ड प्लेट, सिल्वर या क्ले? तो वो कहती क्ले प्लेट, क्योंकि मैंने तो कभी देखी नहीं है गोल्ड सिल्वर की. लेकिन उसने उसको गोल्ड की दी. फाइनली क्रो ने उसको अपना क्या करा, लास्ट में 3 बैग्स दिखाए, मीडियम स्मॉल. क्रो कहता कि जो भी बिग बैग है वो ले ले और इसके साथ चले जाए. तो क्रो ने क्या किया उसको, क्रो ने इंसिस्ट किया उसको कि तू बिग वाला बैग ले. और जब उसके पेरेंट्स ने ओपन किया वो रूबीज के साथ वो बहुत अमीर बन गए. वो कहता है ये तुम्हारी पेमेंट है, प्लीज तू बैग चूज कर ले. Meanwhile, their next door neighbors heard the story and daughter was made to sit in the front of house to watch a handful of. अब साथ वालों ने भी सुन ली और सेम डस्टिंग पैडी और द गर्ल डिमांडेड पेमेंट. ऐसा था. So I hope you enjoyed this. अच्छा पैसेज था ये. All the best.